अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ अल्ताफ़ और आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाले हैं। बहुत ही रिक्वेस्ट आई थी, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो फाइनली आज हम बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं निहारी। ये जो निहारी हम बनाएंगे आप भूल जाएंगे जायद निहारी है, जावेद निहारी है, जो भी बनाते हैं इस तरह की निहारी वो सब भूल जाएंगे अगर आप ये रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरी जो वीडियो ये वाली इसको पूरा देखना है आपने, उसके बाद फिर आपने बनाना शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि साथ में देखते गए और वहाँ से बनाते गए, तो ऐसा नहीं बनेगी। पहले प्रॉपर तरीके से देख लें, उसके बाद आप जो भी हो निहारी होगी उसकी रेसिपी होगी वो बनाएं। तो चले हम शुरू करते हैं, बनाते हैं आज की निहारी। निहारी बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले गोश्त चाहिए, गोश्त है हमारा, ये देखें यहाँ पे हम इसको जो शंबोक बोलते हैं, ये पिंडली का गोश्त होता है बीफ का। तो ये हमारे पास क्वांटिटी जो है ज़्यादा है, 10 किलो की है। हम आपको जो है 1 किलो की डिस्क्रिप्शन में बता देंगे रेसिपी क्या होगी, कितनी होगी। और यहाँ पे ये गोश्त जो निहारी में इस्तेमाल होता है ऐसा ही गोश्त इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पे देखें इसकी नली है, ये जो इसकी है नली भी इसके अंदर ही है, हड्डी के साथ कटा हुआ है, ठीक है। ये है हमारे पास 10 किलो। ये जो गोश्त मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा गोश्त है, टेस्टी गोश्त होता है। इसमें इस बीफ में इससे ज़्यादा टेस्टी और गोश्त कोई भी नहीं हो सकता। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ज़रूरी और इम्पोर्टेड जो मसाले हैं हमारे निहारी के, हमारे पास 4 चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेड हैं। ये हमारे पास जावित्री है और उसके बाद यहाँ पे सौंफ हैं और उसके बाद यहाँ पे बादियाँ नज़र आ रहा होगा। बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ज़ीरा साबुत। और उसके बाद यहाँ पे है, सब जानते होंगे आपकी क्या है ये हमारे पास है, इसको कहते हैं जायफल। और ये ऐसे ही होता है, साबुत होता है, तो इसके ऊपर खाल होती है, तो वो छिलका उतार दिया गया है। तो हम इसको सबको ग्राइंड करेंगे, एक साथ पीसेंगे। ये 4 चीज़ें। और उसके बाद हमारे पास क्या है मसाले में, यहाँ पे हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा के बाद है हमारे पास यहाँ पे हल्दी पाउडर। हल्दी के बाद हमारे पास है धनिया पाउडर। यहाँ पे है इस पर ज़रूरत सॉल्ट। और ये हमारे पास है अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। और यहाँ पे हमारे पास प्याज है। प्याज हमने 1 किलो लिया है, ये 10 किलो जो हम बना रहे हैं क्वांटिटी है, और उसकी हमने 1 किलो प्याज लिया है इसमें। उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे थोड़ी सी योगर्ट, तकरीबन हमारी 200 ग्राम जाएगी, सॉरी आधा किलो जाएगी इसमें 10 केजी में। ये हमारा एक पतीला, उसमें हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और थोड़ा सा इसको सौते करना है हमने। अच्छा, जब तक हमारे प्याज सौते होते हैं मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये देखें चक्की आटा है, लाल आटा जो हमारे पास होता है, उसको जो प्री ओरिजिनल गंदम का आटा होता है, तो वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 किलो। और उसका तरीकाकार वो भी यहाँ पे मैं आगे आपको बता दूंगा कि कैसा होता है। तो मैंने कहा दिखा दूँ आपको, ओरिजिनल चक्की का आटा होना चाहिए, लाल। मैदा नहीं, मैदा इस्तेमाल नहीं करते, बेसन इस्तेमाल नहीं करते इसमें। जैसे हमारे प्याज ब्राउन होंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम। याद रहे कि आपने प्याज का एहतियात करना है, इनको ब्राउन रखना है, गोल्डन जलाना नहीं है। इस शेप में होना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा, वरना आपकी जो निहारी होगी वो काली हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। प्याज का कलर यही होना चाहिए। हम थोड़ा सा इसको और सौते करेंगे। जैसे ही सौते होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे जो हमारा गरम मसाला था, हमने आपको दिखाया था कि साबुत हमने पीस लिया इसको। उसके बाद यहाँ पे सब मसाले, जितने भी हमारे मसाले थे, जितने भी हम सब इसी में ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची का पेस्ट वो भी इसी में ऐड कर देंगे साथ में ही। हम इसको अभी भुनाई करेंगे, भूनेंगे इसी में ही, जलाना नहीं है मसाले को, ज़्यादा भूनना नहीं है। ज़्यादा भूनोगे तो जल जाएगा। एक लिमिट होती है कि जब आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो समझ लो आपका मसाला जो है डन हो चुका है। जैसे ही हमारा ये देखिए मसाला हल्का सा भुना है तो हम इसमें ऐड करेंगे दही। और ऐड करनी दही जैसे ही आपने ऐड करनी है तो अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और भूनना है अच्छे तरीके से। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है। अभी आप और मज़ीद इसका कलर उठेगा
ये देखें जैसे ही भूनता जा रहा है तो इसके जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ऑयल आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम गोश्त। अपने गोश्त डाल के इसकी भुनाई नहीं करनी, क्योंकि ये गोश्त भुनने के बाद काला हो जाता है। आपने भुनाई नहीं करनी, क्योंकि भुनाई करोगे गोश्त काला हो जाएगा तो निहारी का जो गोश्त होगा लाल लाल नज़र नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा टिप्स है जो अच्छा है इसमें टिप्स कि क्योंकि भुनाई नहीं करनी। आपने भुनाई करोगे तो आपका गोश्त का कलर और निहारी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे पानी। पानी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे हैवी, ताकि इसको गलने में टाइम लगता है बहुत। ये देखिए हमने इतना पानी इसमें डाला है कि गोश्त हमारा सारा डूब चुका है, क्योंकि ये गलने में बहुत टाइम लेता है। तो इसको हैवी पानी चाहिए और ज़्यादा देर पकने के लिए। कम से कम इसको 2 घंटे लगेंगे अभी पकने के लिए। तो हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। गलने से पहले आपने क्या करना है आपको दिखाऊंगा मैं। एक बर्तन में हमने आटा डाल लिया है, तकरीबन ये हमारा 1 किलो है, और इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें हमारा यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है, पतला है और ना ही गाढ़ा है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखें इस शेप में होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला, और उसमें कोई दाने नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इसको जी हमारे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखें इसको पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इसका पानी भी यहाँ से कम हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा। आटा डालने का क्या तरीकाकार है, आपने स्लो डालना है और इसको मिक्स करना है, और आराम आराम से चलाते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। ये देखें इस तरीके से आपने इसको डालना है, हल्का हल्का सा, और चलाते जाएं, मिक्स करते जाएं और इसको हिलाते जाएं और डालते जाएं। यहाँ पे ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त हमने आटा डाला है। इस शक्ल में होना चाहिए। ये देखें ना ही गाढ़ी है और ना ही पतली है, बेहतरीन है। अब इसको और मज़ीद पकने देंगे तो ये आटा गाढ़ा होता जाएगा। इसका कलर देख लें आप, कलर अभी तक वैसा ही है, ज़बरदस्त कलर है, क्रीमी कलर, ना काला है ना रेड है ना ब्राउन है, इस तरीके का ही होना चाहिए। अब हम इसको ढक देंगे और हल्की आंच कर देंगे, और इसको तकरीबन मज़ीद 2.5 घंटे और पकेगा ये, क्योंकि गोश्त हमारा आधा गला है, आधा और गलना है। तो स्लो आंच करके हम इसको पकाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे, क्योंकि नीचे भी नहीं लगना चाहिए। आटा होता है तो नीचे चिपकता है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम इसको ढक देते हैं, तकरीबन साथ के साथ चलाते रहेंगे जब तक हमारा गोश्त गलता नहीं। यहाँ पे ये देखें, ये अभी ये पक रहा है। इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है पकते हुए, और मज़ीद हम इसको और चला देते हैं। ये देखें अभी कुछ जो गोश्त है गल चुका है, और कुछ रहता है अभी टाइम लगेगा, और अभी इसको हम और पकने देंगे। ये देखें जी हमारे जो 2.5 घंटे हो चुके, और यहाँ पे जो गोश्त भी है हमारा गल चुका है, एकदम बेहतरीन हो चुका है, जो रेडी होना चाहिए जिस तरीके से, बिल्कुल वेल डन हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखें आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अभी क्या करना है, हमने इसका जो चूल्हा है ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पे एक फ्राई पैन है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद उसको गर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, दोनों पाउडर हैं ये। हम ये लगाएंगे इसको तड़का। हमारा ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। और जैसे ही यहाँ पे भुनेगी हम इसको, और हमने फिर इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, प्यार से हिला देना है हमने इसको। हिलाने के बाद छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें। कि बाज़ वक़्त कुछ लोग कहते हैं कि निहारी में ऑयल नहीं आता, ऊपर से ऑयल नहीं आएगा। ऑयल आ जाता है, अगर आपका खाना या कोई भी डिश अच्छी बनी हो तो उसके ऊपर ऑयल जो रुकता नहीं है वो आ जाता है। तो ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये देखें कलर इसका जैसे निहारी का कलर होता है वही कलर है। इसकी लिक्विड देखें ग्रेवी इस तरीके की होती है। ये देखें मैं आपको दिखा दूं, इसी तरीके का होता है। तो अभी इसको हम तकरीबन छोड़ देंगे आधा घंटा यहीं पे, तो इसके ऊपर ऑयल जितना भी है बाहर आ जाएगा सब। तो हम इसको डिश आउट भी करते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारी निहारी जो है डन हो चुकी है। ये देखें जी हमारी जो निहारी है वो रेडी हो चुकी है, डन हो चुकी है, हमने डिश आउट कर लिए है। और गार्निश के लिए यहाँ पे चाहिए हमें अदरक, धनिया, हरी मिर्ची और लेमन, वो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, जैसे गार्निश कर देते हैं इसकी।
और यहाँ पे ये लेमन। तो आज की जो रेसिपी है वो मुकम्मल हो चुकी है, डन हो चुकी है। आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।